नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई है। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि प्रश्न विधान परिषद के सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए उनका जवाब सरकार ने बेहतर ढंग से दिया है। वहीं ऋतु खंडूरी ने ये भी बताया कि कार्य मंत्रणा की बैठक में 8 सितंबर तक सत्र चलना तय हुआ है, ताकि पेश हुए 11,321 करोड़ के अनुपूरक बजट को 8 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान पारित भी किया जा सके। बहुत अच्छी आज डिस्कशंस हुए हैं और विपक्ष को जैसा मौका मिलता ही है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और सरकार के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए गए। तो आज काफी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुए। डिस्कशन तो नहीं कहूंगी, एक तरफ से बोला गया और हमारी जो मंत्री गण थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जो मुद्दे थे, जो विधायक जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए, कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो मुद्दे उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाए और सरकार ने उसका जवाब दिया। तो 8 सितंबर को पारित होगा अनुपूरक बजट और सरकार ने जवाब दिया है। जहां सदन में उठे कई प्रश्नों का जवाब सरकार ने दिया और 8 सितंबर को पारित होगा अनुपूरक बजट। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। चमोली जिले ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर चमोली जिले के सीमांत विकासखंड जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले दुरुस्त गांव पगनों की यहां बीते कई महीनों से लोगों का जीवन चिंता के साए में सिमट कर रह गया है। स्कूल जाने वाले नौनिहालों का भविष्य भी उधर में रह गया और दरअसल यहाँ बीते कुछ महीनों से तेजी के साथ भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते यहाँ कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है तो और कई भवनों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं निवास कर रहे लगभग 40 परिवार रोजाना एक नई आफत से सामना कर रहे हैं। इन 40 परिवारों में से 12 परिवार अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लोग फिलहाल तंबू में रहकर जीवन गुजार रहे हैं।
विद्यालय को हमारे विद्यालय टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो हमें कोई सुरक्षित स्थान मिले विद्यालय में। और हमारा ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे एक ही सर हैं, 2 सर थे पर एक व्यवस्था पे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए आपको सीधा ले चलते विकास नगर, जहाँ पर यमुना घाट का शिलान्यास सीएम धामी ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हरिपुर धाम कालसी वालों की हरिपुर यमुना घाट इसके आज शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में आप सबके समक्ष बहुत सागर में गागर भरने का काम किया। आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी हमारे विकास नगर क्षेत्र के और इस क्षेत्र के भी पूर्व में विधायक रहे और आप सब लोगों के बीच से निकलकर अनेकों उपलब्धियों को जिन्होंने हासिल किया, क्षेत्र को आगे बढ़ाने में लगातार योगदान दिया, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, आप सबके लिए सदैव लगातार सतत रूप से प्रयास करने वाली आदरणीय मधु चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मीता सिंह चौहान जी, मीता सिंह जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता। अभी परसों एक किसी कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आप खड़े थे तो कह रहे थे कि समझ में नहीं आता आप कहां समन्वय करते। आदरणीय विनय रोहेला जी, आदरणीय मठूर सिंह जी, आदरणीय मुनतराम शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारी बहन नीरू देवी जी, हमारे
पूर्व मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता नारायण सिंह राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी, विनोद कश्यप जी, अमित डबराल जी, संजय गुप्ता जी, दिनेश तोमर जी, भीम सिंह चौहान जी, रितेश असवाल जी, अमर सिंह चौहान जी, श्री प्रताप सिंह रावत जी, श्री नरेश चौहान जी जिला मंत्री, माटल चौहान जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी, श्री कमला जी एवं सभी सम्मानित मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत आज प्रणाम करता हूं कि एक लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो काम आज यहाँ पर प्रारंभ हो गया। उसके लिए हमारे एमडीडीए के डीसी श्री बंशीधर तिवारी जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देखने वाले, जिन्होंने शुरुआत में इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बहुत विस्तार से कम शब्दों में अपनी बात रखी, श्री रणवीर सिंह चौहान जी एवं सभी आए हुए हमारे अधिकारीगण और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने कहीं न कहीं ये चर्चा एक कमेटी के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे भारत सिंह जी और उनकी पूरी टीम। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम, एक पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सनातन रूप से, सभी प्रकार से जिसकी महत्ता के बारे में हमारे सभी मंच पर बोलने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके बारे में अपनी बात रखी है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हरिपुर जमुना घाट, जिन सपनों को लंबे अरसे से सबके मन में था कि यहां पर बनना चाहिए, उसका आज शिलान्यास हो गया। आज विधिवत रूप से वो कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी पिछली बार में जब नई दिल्ली में संसद भवन जो नई बनी है, उस संसद भवन को मैं देख रहा था तो उसके अंदर एक अखंड भारत के नक्शे में कहीं न कहीं ये व्यास जी का शहर, यमुना जी का शहर, ये हरिपुर शहर, यह भी प्रमुखता से उस भारत के नक्शे में दिखाई दे रहा था। मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि कालसी यहां क्यों है, और जब मैं देहरादून लौटा तो मैंने हिमालयन गजेटियर मंगवाया, उसमें कालसी अध्याय को पढ़ा। इसलिए आपने देखा होगा मैंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भी जय घोष आपके सामने करी, और जब देखा तो चक्रवर्ती सम्राट का जो शिलालेख है, कालसी अध्याय को पढ़ने पर उसमें देखा इसका जिक्र चीनी यात्री हेमसांग ने भी किया है। उसी पाठ को पढ़ते पढ़ते और एक हमारे कुछ साथियों ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, शायद पता नहीं आप लोगों के पास नहीं पहुंची होगी। उस कालखंड में जैसा जब हरिपुर धाम बहुत जो इसका विराट स्वरूप था, किस प्रकार से काल पल्लव हुआ, किस प्रकार से उस समय आपदा की भेंट चढ़ा था, उसमें बहुत विस्तार से उसमें दिखाया गया है। मैंने जब ये कालसी का मैं पाठ पढ़ रहा था और हरिपुर जाकर देखते देखते रुका तो मैंने देखा कि जमुना जी के किनारे कभी ये बहुत बड़ा मान्यता यानी कि आस्था का तीर्थ स्थल हुआ करता था और एक प्रलय की भेंट चढ़ गया था। मैंने देहरादून में सभी टीमों को और हमारे दिनेश मानसेरा जी अगर यहाँ पर कहीं हो, सीताराम गौड़ जी कहाँ पर हैं, हमारे दिनेश मानसेरा जी ने और एक पूरी टीम ने
एक बड़ा रिसर्च का काम इसमें किया है। मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये बड़े इसको सूत्रधार रहे हैं। तो जानकारी मिली कि जैसे गंगा जी पर हरिद्वार और जमुना जी पर हरिपुर सनातन तीर्थ हुआ करता था, जहां तीर्थ यात्री आते थे, स्नान करते थे और यमुनोत्री के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। पहले 4 धाम की जो यात्राएं होती थी वो नदी के किनारे पैदल होती थी या घोड़ों खच्चरों के माध्यम से होती थी। व्यापार भी अभी भेड़ बकरियों के माध्यम से जिस प्रकार से होता था उसके बारे में विस्तार से आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हमारे सामने रखा। और ये सब जब मैंने देखा तो यहीं से मेरे अंदर एक संदेश, एक भाव, एक आदेश, एक प्रेरणा जागृत हुई कि जमुना जी के हरिपुर को पुनः तीर्थ स्थल के रूप में, एक धाम के रूप में, और धाम जिसके बारे में आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, केवल कालसी, विकासनगर, देहरादून, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए, जैसे आने वाले समय में हमारे पूरे हरिद्वार का महत्व है, ऋषिकेश का महत्व है, आने वाले तीर्थ यात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आते हैं, उसी प्रकार से यमुना जी के तीर्थ स्थल यमुना धाम पर भी आएंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे दिमाग में आ गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं बड़ा भावुक भी हो रहा था। बहुत तेज वहां पर धूप, सूर्य भगवान सीधे सीधे सर पर लग रहे थे जब हम लोग शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे थे, जब वहां पंडित जी हमको वैदिक रूप से सारी पूजा करवा रहे थे। लेकिन पता नहीं मन भावुक हो रहा था, बहुत भावुक हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई कहेगा मैंने बनाया, कोई कहेगा मैंने बनाया। मैंने विचार दिया, मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं सच बताऊं तो मुझे लगा, चाहे आप लोग आए हैं, चाहे हमारे मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण आए हैं, सबको किसी ने नहीं बुलाया जी, मुझे भी किसी ने नहीं बुलाया, मां यमुना ने बुलाया। मां यमुना ने बुलाया और उन्होंने कहा, उन्होंने आदेश दिया कि बेटा कुछ करके दिखाओ। और शायद जमुना मां का आदेश कहो या आशीर्वाद कहो कि आज ये हमारा जो स्वप्न था, जो संकल्प था, जो विचार था, वो शुभारंभ हो गया है। मैंने एक बात और गौर की कि हरिपुर से लेकर यमुनोत्री तक जमुना जी पर कोई घाट नहीं है, कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जहां यमुनोत्री जाने वाले, मां यमुना के दर्शन करने वाले यात्री रुके, आरती करें, पूजा पाठ करें या अपने अन्य संस्कारों को करें। यूपी में तो जमुना जी की राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। देवभूमि उत्तराखंड में जहां जमुना जी का उद्गम स्थल है, यहां उनकी लीला कहीं एक प्रकार से लुप्त सी हो गई है। गंगा जी में अनेकों घाट हैं, गंगा जी में अनेकों हमारे प्रकल्प भी चल रहे हैं। यमुना जी में भी ये प्रकल्प शुरू होने चाहिए। शायद मां यमुना ने ही हमसे कहा होगा। महाभारत का लाक्षागृह, लाखा मंडल भी यही है, यहां से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर होगा। यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है, ये हमारे सनातन ग्रंथों में। अभी कह रहे थे, किसी ने कहा यहां से कि भगवान शनिदेव उनकी बहन के रूप में भी, यम के उसमें भी अनेकों ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में जितने विस्तार से कहा जाए उतना कम है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी जमुना जी का अट्टू रिश्ता भगवान कृष्ण के साथ है और आज जन्माष्टमी का पर्व भी है। जब भगवान पैदा हुए थे तो उस समय घनघोर बारिश हो रही थी और वासुदेव जी जब अपने कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जमुना जी को पार करा रहे थे, तो जमुना जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण जी के पांव छुए, उन्होंने वासुदेव जी को
पार करने का रास्ता दे दिया। आप सब भली भांति जानते हैं आज जन्माष्टमी है और जमुना जी ने हमें सबको अपने पास बुलाया है और इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। जमुना जी हमारी आस्था और विश्वास है। इसी जमुना जी के हरिपुर के किनारे कालपी ऋषि ने सैकड़ों साल तपस्या की है। इसी जमुना जी के किनारे दशमेश जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी धर्म युद्ध की दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये कई मायनों में हमारे लिए ऐतिहासिक भी है, कई मायने में महत्वपूर्ण भी है और मैं कहूं यहीं से अश्वमेध यज्ञ हुए ये पावन धरती है जिसका महत्व हम सबको कहीं न कहीं समझना चाहिए कि इसका कितना बड़ा महत्व है। जमुना जी देवभूमि उत्तराखंड की देवी है। इन्हें मान सम्मान देना हम सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए। मैं आप सबसे कहूंगा कि हम सबका पहला कर्तव्य इस रूप में जरूर होना चाहिए और देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मेरा संकल्प है कि हम सब मिलकर जमुना जी के मान सम्मान को, उनके वैभव को वापस लाएंगे। हरिपुर को भी वो सम्मान और वो मैं कहूं एक विस्तार रूप देने का काम हम सबको करना है। यह आज के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन पर भगवान योगेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है। हम जाने अनजाने में भूल गए थे। यहाँ हरिपुर में पावन घाट का प्रथम चरण के निर्माण का काम आज से शुरू होगा, जिसके बारे में अभी बताया। घाट अभी बहुत लंबा और सुंदर बनेगा और हमारी आदरणीय रानी साहिबा हमारी चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में से देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।